हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, बेसिकली आज हम बात करेंगे जामिया के सीयूटी एडमिशन प्रोसेस के बारे में, प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले इसके लिए गूगल पे जाना और आपको सर्च कर लेना है admission.jmi.ac.in। सर्च कर लेने के बाद इस टाइप का लिंक आएगा। इसके बाद टॉप पे जो लिंक दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ से दिख सकता है जामिया का एडमिशन प्रोस्पेक्टस 2024-5 सॉरी 25-6। तो अभी जैसे ही जब इसको डाउनलोड करेंगे, इसके बाद ये हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया था, लेकिन अभी तक जो डेटा है हम इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अलॉन्ग विथ ये है कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि हम एक एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में या फिर वाइस चांसलर ऑफिस में सबमिट करें इसको क्लैरिटी को लेकर, क्योंकि अभी इसमें कई सारे इशूज़ है, डाउट्स हैं, वो भी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा इसका गाइड प्रोस्पेक्टस, और इसी गाइड या प्रोस्पेक्टस में इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब समझने वाली बात पॉइंट ऑफ क्या है, देखिए पिछले साल ऐसा था कि जामे के 15 कोर्स ऐसे थे जो सीयूटी में शामिल थे, और वो भी सारे के सारे 15 कोर्स यूजी कोर्स था, बैचलर्स कोर्स था पहला। लेकिन अभी अगर आप देखें तो जामे ने अपने जो पिछले साल दिया था उन कोर्स को वापस ले लिया और कुछ और अदर कोर्स दे दिया है। समझिए यहाँ पे फाइनल बात क्या है। आपको मालूम है कि आपका सीयूटी का भी फॉर्म आ रखा है। ऐसे में आपको अभी जितना जल्दी से जल्दी सीयूटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और फिल कर लेने के बाद आपको अपना जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के तौर पे अगर देखा जाए तो बीए तर्कीश हो गया, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश और कोरियन, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि फॉर्म में आपको जनरल टेस्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। एंड हिंदी में भी सिर्फ हिंदी डोमेन सब्जेक्ट्स आपको देना पड़ेगा। उर्दू में सिर्फ उर्दू लैंग्वेज, हिंदी भी लैंग्वेज ही रहेगा यहाँ पे। मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स, और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो बीएससी, इसमें भी मात्र जनरल टेस्ट के बेस पे एडमिशन ले रहे हैं। यानी कि पिछले साल ऐसा था कि बीएससी का एंट्रेंस ही खुद लेते थे, लेकिन इसको भी अब जनरल टेस्ट के, मतलब बहुत ही नॉर्मल तरीके से, इसमें साइंस वाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। आप जीके, जीएस, करंट, रीजनिंग, ये सब क्वांट्स पढ़ के आप देंगे और आपका बीएससी मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी बीएससी सिंपल कह लिए, बीएससी प्रोग्राम जिसको कहते हैं, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब इसके बाद वो ऐसे कोर्स हैं जैसे कि पिछले साल से मतलब पिछले साल ऐसा था, क्योंकि यहाँ पे 9 कोर्स देख रहे हैं और हटाया गया कितना, टोटल 7 कोर्स हटा दिया गया है, 7 से 8 कोर्स हटाया गया, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका अगर बात करें तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सोलर एनर्जी का कोर्स हो गया, और एक इसमें से मेरे ख्याल से कोरियन तर्कीश, फ्रेंच, स्पेनिश, एक और कोई ऐसा कोर्स है जिसमें यहाँ पे नहीं है, इनको हटा दिया गया है। अब ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मान लीजिए मुझे इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में चाहिए, बायोटेक में चाहिए, तो एडमिशन किस तरीके से मिलेगा, या फिजिक्स, केमिस्ट्री या सोलर एनर्जी में चाहिए तो किस तरीके से मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, अब आपको जामिया के एंट्रेंस देना पड़ेगा, जामिया के फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और जामिया के सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि अभी ऐसा है कि इन्होंने ज़रूर कोर्स को हटा दिया है, 8 कोर्स को, लेकिन उनके अभी सिलेबस इन्होंने रेडी नहीं किया है, सिलेबस अभी अपडेट किया नहीं है। तो ऐसे में फ़िलहाल तो ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर जैसे ही सिलेबस अपडेट होता है आपको उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। मगर एक बात तय है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कुछ कोर्स का सिलेबस डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। जैसे एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप मान के चलिए कि अगर आप इको का टेस्ट दे रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि आपका 12th इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री का दे रहे हैं तो आपका 12th अभी कम से कम हिस्ट्री तो पढ़िए ही, बाकी जब सिलेबस फाइनल आएगा तो आप देख लीजिएगा। वही अगर बात करें फिजिक्स में 12th का फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री में 12th का केमिस्ट्री पढ़िए, मैथमेटिक्स में 12th का मैथ्स पढ़िए, बायोटेक के लिए देना चाहते हैं 12th का बायो पढ़िए। ये एटलीस्ट इतना स्टार्ट कर दीजिए और विद इन 3-4 दिन के अंदर में क्लियर हो भी जाएगा। इसके अलावा पिछले साल ऐसा था, कुछ और चीज़ था, इस बार देखिए कि मास्टर्स कोर्स दिए हैं। हालांकि जब सीयूटी पीजी का जब फॉर्म फिल हो रहा तो उस टाइम ये सारे कोर्स में थे नहीं, लेकिन अब कहाँ से ये दे दिए मुझे समझ से बाहर लग रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिजिक्स, मतलब अगर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ पे इन्होंने रैंडमली, इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है अभी। वैसे एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, संस्कृत, एम प्लान, कंपैरेटिव रिलीजन, कोरियन हो गया, ये 5 पीजी कोर्स हो गए। और इसके अलावा डिप्लोमा इन टर्किश, इटालियन, रशियन, चाइनीज, ये इनमें से अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इसके लिए जनरल टेस्ट के साथ साथ रशियन और वो लैंग्वेज भी चूज़ करना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ ये है कि कोरियन में आपको जनरल टेस्ट के बेस पे, डिप्लोमा इन पास्तो में जनरल के बेस पे, उज़्बेकिस्तान में भी जनरल, बाकी इंग्लिश के लिए भी देखिए डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफेसर इन इंग्लिश, तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट के बेस पे मिलेगा। एडवांस डिप्लोमा के कोर्स हैं,
और ये तो टोटल 16 कोर्स इधर है और बाकी इधर यानी टोटल 25 कोर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बार दिया। पिछले साल सिर्फ 20 ही था, इस बार बढ़ा दिया गया है। बाकी एडमिशन प्रोसेस CUT कोर्स में किस तरीके से समझिए, इस लाइन को पढ़िएगा। कह रहा है विजिट वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन एडमिशन फॉर्म फॉर द एबव कोर्स एट NTA, यानी आपको NTA के वेबसाइट पर जाके सबसे पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और इन 25 कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सिर्फ NTA का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मस्ट टेक CUT 2025 एंट्रेंस, आपको 2025 का एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। अलग विथ ये कि आपको फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, कर फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ऑफ JMI एट। तो अगर एक बात बताता हूँ कि अगर इनमें से 25 कोर्स में आप किसी भी 25 में से किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको JMI का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। JMI का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बस फॉर्म ही फिल करना पड़ेगा। इसके लिए JMI का एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंट्रेंस तो आप NTA का ही देंगे। JMI का इसलिए फॉर्म फिल करेंगे क्योंकि आपको JMI में एडमिशन चाहिए। अब जाहिर सी बात, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा ना, इसलिए आपको उस यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसका फॉर्म आ रखा है और फिल होना शुरू हो गया है। इसके अलावा उसी में ही आपको, अब क्योंकि पहले CUT का फॉर्म फिल करेंगे, जब CUT का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। फिर उसी एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ यूज़ करेंगे, जामिया के फॉर्म में यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। इसके बाद फॉर्म सबमिट कर देंगे। फिर आपके पास मतलब वही फॉर्म जो सबमिट करेंगे उसको अपने पास रखिएगा प्रिंट। इसके बाद जामिया जो है आपके जो CUT में जो आपने मार्क्स स्कोर करा है उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। क्लियर हो गया? तो और ज़्यादा कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आप डाउट्स रहने वाली बात है। हाँ, अब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वैसे डॉक्यूमेंट तो लग नहीं रहा है। अगर फॉर्म में देखा जाए तो आपके वही फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया और बाकी आधार कार्ड, ये बेसिक डिटेल ज़्यादा है नहीं। बट इनकेस अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा आप कमेंट कीजिएगा। हाँ, एंड में अभी मैं बताते चलूँ कि अभी हमने 2 इनिशिएटिव ले रखा है। एक तो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट का इनिशिएटिव है और दूसरा जो है आपका क्रैश कोर्स का मामला है। तो आप इन दोनों में ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना है, 7479457442 पे आपको व्हाट्सअप कर लेना है। बेहद ही अफोर्डेबल और नॉमिनल चार्ज पे बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू।